गिरिजेश राय पुनः आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। इसमें हम जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं, ध्वनियाँ क्या होती हैं, शब्दों का निर्माण कैसा होता है, वाक्यों के प्रकार कैसे होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इस पर एक विस्तृत है जिसको आप यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, जूनियर में और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी के जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और बात मित्रों, जैसे कई लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कि आप सर आपका चैनल नहीं दिख रहा है, कैसे सर्च करें। तो कुछ करना नहीं है, आप अपने मोबाइल में यूट्यूब में जाएंगे और यूट्यूब खोलने के बाद, यूट्यूब एप्लीकेशन खोलने के बाद सर्च में पढ़ो रिंकू टाइप करेंगे, पढ़ो रिंकू टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। नीचे मेरा चैनल दिख जाएगा, फोटो दिखेगा, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न पूछ रहा है शब्द होते हैं, शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होता है भाई? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को स्वर शब्द कहते हैं, स्वरों के मेल को कहते हैं, स्वर और व्यंजनों के मेल को कहते हैं, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल को कहते हैं। तो डिफरेंशन समझिएगा। निरर्थक और सार्थक शब्द के मेल ये शब्दों के प्रकार हैं। स्वर और व्यंजनों का मेल वर्णमाला कहलाता है। स्वरों का मेल तो होता है लेकिन स्वरों से मिले हुए सार्थक वर्ण समुदाय को ही ध्वनि शब्द कहा जाता है। जब तक वो मित्रों सार्थक नहीं होगा तब तक उसे शब्द नहीं कहा जाएगा। उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सामान्य शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, शब्दों के बहुत प्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः जो है शब्द जो हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ होता है, जिन शब्दों से अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक कहते हैं, जिनका अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक कहा जाता है। जैसे रोटी सार्थक है और ओटी क्या है? निरर्थक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न आ गया हमारे सामने। तीसरा है निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द याद रखिएगा। मूल शब्द क्या होता है? ये पहली बार आपके सामने आया होगा। क्या कह रहा है? अनुकरण, अनुगामी, कामचोर, कान। कान जो होता है डी मूल शब्द है। मूल क्या होता है कि जिसको हम अलग कर दें, जिसको हम अलग कर देंगे तो उसका खंड सार्थक नहीं होगा। जैसे कान को अलग करेंगे तो क धन आ धन न आएगा, इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जिसका खंड न हो वह कौन है? मूल शब्द है। तो इसमें कान डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं भाई? देख लीजिएगा। दो स्वरों का मेल, दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों का मेल। बिल्कुल सही है। दो शब्दों के मेल को कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द माने जहां पे दो शब्द मिलते हैं और इनके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। याद रखिएगा, दो शब्द मिलेंगे, दोनों के खंड सार्थक होंगे। सार्थक शब्दों का मेल जब होगा तो उन्हें कहेंगे यौगिक शब्द। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है हमारे सामने। कह रहा है कि शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? शब्दांश। अब शब्दांश क्या होते हैं ये समझ लीजिएगा। शब्दांश को आप कह सकते हैं जो प्रत्यय होते हैं, जो उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है, ये शब्दांश होते हैं। तो शब्दांश क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय होता है। क्या करा भाई? शब्दांश और शब्दों के मेल से, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है कहलाती है मूल शब्द, नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? यौगिक शब्द कहलाती है और उपसर्ग कहलाती है, प्रत्यय कहलाती। तो मैंने आपको भी बताया उपसर्ग और प्रत्यय ही क्या हैं? शब्दांश हैं। तो इनके मिलने से क्या बनता है? यौगिक शब्द बनता है। क्या बनता है भाई? यौगिक शब्द बनता है। तो फिर से देख लीजिएगा क्या बनता है? शब्दांश और शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनता है। अगला, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोग चर्चा किए हैं। शब्दांश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए आगे। लंबोदर किसका रूप है? अगला प्रश्न है लंबोदर शब्द किसका रूप है? लंबोदर शब्द
किसका रूप है? देखिएगा, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, इनमें से कोई नहीं। ऋण शब्द वे होते हैं जिनको अलग करने पर अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यौगिक दो शब्दों का मेल होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। योग ऋण क्या होता है कि होता तो दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर एक ही बन जाते हैं। देखिए लिखा है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? लंबोदर क्या है? योग ऋण है। जैसे लंबोदर, लंब धन उदर, अपने सामान्य, लंबा है उदर जिसका, लेकिन ये अर्थ किसको प्रकट कर रहा? गणेश को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? योग ऋण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। यौगिक शब्द क्या है? अभी हमने कहा दो शब्दों का सार्थक मेल होना चाहिए। आगमन है, जलज है, काम है, कक्षाध्यापक है। तो काम जो है ऋण है, जलज जो है ये क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर अभी पढ़ा गया है, ऊपर अभी हमने पढ़ा है क्या है? योग ऋण है। कौन? जलज। तो बचा क्या? कक्षाध्यापक। बचा क्या? कक्षाध्यापक जो है यौगिक शब्द है, दो शब्द इसमें है, कक्षा धन अध्यापक। कक्षा अलग है, अध्यापक अलग है, दोनों का सार्थक अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द के भंडार के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अनेक हैं? नहीं सर, 4 हैं। कितने भाई? 4 हैं। आप बताएंगे कितने हैं? 4 हैं। उत्पत्ति पे कितने हैं? 4 हैं। उत्पत्ति में कौन कौन है? तत्भव है, तत्सम है, देशी और विदेशी है। तो उत्पत्ति कहाँ से है? देशी और विदेशी से है। तत्भव और तत्सम से है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का। क्या करा भाई? रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। रचना के आधार पे देखिएगा, उत्पत्ति 4, रचना देखना है, तत्भव, तत्सम, अनेकार्थी और यौगिक। रचना के आधार पर शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, आगे आ सकता है। और इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा ऐसा है जो रचना के आधार पे है। तो आप बताएंगे कि रचना के आधार पे इसमें कहाँ गया? इसमें उत्तर आपका यौगिक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तद्भव, तत्सम ये दोनों जो हैं उत्पत्ति के आधार पे हैं। अनेकार्थी जो है शब्द का प्रकार के आधार पे है। यौगिक जो है वो रचना के आधार पे है। 3 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया आपको कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग गुण। तो रचना के आधार पे 3, उत्पत्ति के आधार पे 4। अगला प्रश्न, अभिधा क्या है? भाई अभिधा क्या है? अभिधा क्या होती है? बहुत से कम लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभिधा क्या होती है? अभिधा जो है एक प्रकार की शब्द शक्ति होती है, उपसर्ग है, तत्सम है या तत्भव है। तत्भव तत्सम है नहीं, आप जानते हैं। ये तत्भव तत्सम क्या है? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार हैं। उपसर्ग है नहीं, ये क्या है? शब्दांश है। बचा क्या? शब्द, एक प्रकार की शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति है जिसके आधार पे शब्द का अर्थ निकाला जाता है। तीसरा, अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग हैं। ध्यान दीजिएगा, व्याकरणीय विवेचन के आधार पर तत्भव तत्सम नहीं है। तत्भव तत्सम नहीं है। तत्भव तत्सम क्या है? अभी बताया था हमने आपको, उत्पत्ति के आधार पे। सार्थक निरर्थक नहीं है। सामान्यतः शब्द के 2 भाग हैं ये। विकारी अविकारी, ये हो जाएगा उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। व्याकरणीय विवेचना के आधार पर शब्द के जो प्रकार हैं, 2 भाग हैं, वो हैं विकारी अविकारी। देशज विदेशज अभी आपको बताया गया है। ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्याकरणीय विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग हैं, विकारी अविकारी। अगला प्रश्न आ गया, हिंदी शब्दों के रूप वाक्य, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जो बदल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, विकारी कहलाते हैं। जो बदल जाते हैं, विकार आ जाता है।
जब हम बदलते हैं तो कुछ कमी हो जाती है, तो विकारी शब्द होते हैं कौन, जो रूप, वाक्य, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाए। जो बदल जाए विकारी है, जो न बदले वो अविकारी है। चलिए ए सही हो जाएगा इसमें आपका। अब अगला प्रश्न फिर वही आ गया कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में दुरुक्त शब्द कौन सा। दुरुक्त माने जिसका 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाए, दोहराया जाए, कौन सा है। योगाचार है, बड़ाई है, जीवन मरण है, जगह जगह है। मैंने अभी कहा जिसका 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाए, दोहराया जाए, वो दुरुक्त है। दुरुक्त को ही पुनरुक्त भी कहा जाता है, जैसे घर घर, जंगल जंगल, जगह जगह इत्यादि। दुरुक्त याद रखिएगा। दुरुक्त कौन है। तो दुरुक्त शब्द कौन सा है, मैंने बताया दुरुक्त शब्द कौन सा है जिसका 2 बार प्रयोग किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वाक्यों से एक प्रश्न जरूर आता है, ध्यान दीजिएगा, वाक्यों से प्रयोग जरूर आता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। इससे हमें हौसला मिलता है और कार्य करने की क्षमता मिलती है, जो आपसे मिलता है हमें। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त क्या है देख लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप आएंगे, लड़का पढ़ रहा है, क्या वह जाएगी, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। संयुक्त माने आप जानते होंगे 2 वाक्य, जिसमें 2 वाक्य मिले हों। याद रखिए कैसे समझेंगे इसको, समझिए। देखिए संयुक्त का नाम मतलब हिंदी का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपना अर्थ स्वयं बताती है। ध्यान से पढ़िएगा। संयुक्त माने 2 जुड़ा होगा तभी संयुक्त होगा। 2 जोड़ेंगे कैसे, ये समस्या है। जोड़ेंगे कैसे देख लीजिए, नीचे पढ़ लीजिए। जोड़ेंगे कैसे, और, एवं, इत्यादि द्वारा जोड़ेंगे। तो जिसमें जुड़ाव हो कैसे, और, एवं, तथा द्वारा, इत्यादि के द्वारा अगर जोड़ा गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है भाई, डी है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य जुड़ा होगा तो कुछ होगा, और होगा, तथा होगा, एवं होगा, कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य जुड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। फिर ध्यान दीजिए, कौन सा वाक्य भाई, आपने समझ लिया होगा। जहां जुड़ा होगा, जुड़ा किससे है, और से, पढ़ना किसको है, और से, तो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाक्य के कितने अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 2 अंग। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य, जो कहा जाए वो विधेय है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है। निषेध माने होता है रुकना। निषेध माने क्या होता है भाई, अभाव या अस्वीकृति या रोकना। जहां पे रुकने से मतलब हो जाए, जहां पे नकारात्मक भाव आ जाए, अभाव की बात आ जाए। इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा निषेध वाचक है। निषेधवाचक माने जहां रुकना है, अभाव है, अस्वीकृति है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, नहीं है, ये प्रश्नवाचक होगा। वाह, ये क्या है भाई, संबोधन कर रहा है, विस्मयादि बोधक है। इस बाजार में सामान नहीं मिल पाता है, नहीं शब्द आ गया, अस्वीकृति की भावना यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। आगे विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, अभी आपको हमने पढ़ा है। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है, जिसमें आश्चर्य का बोध हो, प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होगा, संदेह का बोध नहीं होता है, और किसी बात का प्रकट होना भी नहीं होता है। तो ए सही हो जाएगा इसमें। विस्मयादि बोधक को पहचानेंगे कैसे, जिसमें आश्चर्य हो, विस्मय हो,
हर्ष हो, घृणा हो, शोक हो, वो क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में शर्त हो? नहीं। जिस वाक्य में प्रार्थना उपदेश हो? नहीं। जिस बात में प्रकट होना हो, किसी बात का प्रकट होना ही विधानार्थक वाक्य है। प्रकट होना ही क्या है? विधानार्थक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकट होना विधानात्मक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में पदक्रम के नियम के अनुसार होता है, अर्थात वाक्य में कौन कौन चीज पहले और बाद में लगाई जाती है। प्रश्न पूछ रहा है, कर्ता हो कर्म हो क्रिया हो, कर्म हो कर्ता क्रिया, क्रिया कर्ता कर्म, कर्म क्रिया कर्ता। तो वाक्य में पहले क्या लगता है? सबसे पहले कर्ता लगता है, फिर कर्म लगता है और अंत में क्रिया लगती है। अंग्रेजी में क्या होता है? अंग्रेजी में क्या होता है? कर्ता क्रिया कर्म। हिंदी में क्या होता है? कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म करेगा, क्रिया कर्ता कर्म करेगा, कर्ता क्या करेगा? कर्म करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ता कर्म करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध देखना है, शुद्ध अशुद्ध जरूर पूछता है हिंदी में, बीएड में जरूर आएगा। लड़का पढ़ते हैं, गलत। लड़के पढ़ते हैं। लड़की का संगीत सुनने लायक है, नहीं, गलत है ये। घोड़ा दौड़ता है, बहुत अच्छा। घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, यही सही है, घोड़ा दौड़ता है। आगे आ जाइए। सरल वाक्य को पहचानना है। सरल वाक्य क्या होता है भाई? सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। तो क्या पढ़ता है? पहला प्रश्न है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, मोहन बाजार गया और पुस्तक और आ गया, संयुक्त वाक्य है। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को बचाना मुश्किल है, कहा कि मरीज को बचाना, कहा कि, इसमें ये उपवाक्य है और ये प्रधान वाक्य है। जिसमें उपवाक्य और प्रधान वाक्य आए वो मिश्र वाक्य होता है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। यहाँ फिर और आ गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब और आए तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। तो श्याम पुस्तक पढ़ता है, एक करता है, एक क्रियाकर्म है और एक कर्म, तो ये हो जाएगा उत्तर आपका ए। चलिए आगे। संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं? संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं? हम लोगों ने अभी पढ़ा है 3 प्रकार हैं भाई। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? सरल है, मिश्र है और संयुक्त है। वाक्य के प्रकार 3। सरल में एक कर्ता क्रिया कर्म, मिश्र में क्या होगा? एक उपवाक्य होगा और एक प्रधान वाक्य होगा, माने आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? अभी हमने आपको बताया, संयुक्त में जुड़ाव होगा, जुड़ाव के लिए और तथा एवं का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। ध्यान दीजिएगा कौन सा वाक्य है ये? प्रश्न पूछा है, फिर से देखिएगा। इतनी तेज थी कि एक वाक्य खत्म हो गया, उन्हें बुझा पाना कठिन था, तो एक वाक्य उपवाक्य हो गया और ये क्या हो गया? प्रधान वाक्य हो गया। तो जब उपवाक्य और प्रधान वाक्य दोनों हो गए तो क्या हो जाएगा? सरल है? नहीं। क्या है? संयुक्त है? नहीं। और नहीं इसमें दिया है, तो क्या है भाई? मिश्र वाक्य। क्या है भाई? मिश्र वाक्य है। क्या है भाई? मिश्र वाक्य है, डी सही हो जाएगा। चलिए, मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, किस प्रकार का वाक्य है? फिर देख लीजिएगा, क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, एक वाक्य, इसलिए वह गया, 2 वाक्य। 2 वाक्य हो गए, एक प्रधान वाक्य हो गया ये और एक हो गया उपवाक्य। जब इसमें दोनों हो तो वो क्या हो जाएगा भाई? मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये, आप देखे होंगे ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। शुद्ध वाक्य करना है हमें। ये हमारे पास रहते हैं और वो दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, ये गलत है। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, गलत। वे हमारे पास रहते हैं और दूर, गलत। ये हमारे पास रहते हैं, ये नजदीक का हो जाता है, ये ध्यान देना यहाँ पे। चलिए आगे 29, कौन सा वाक्य सही है? फिर वही चीज, एक गीतों की पुस्तक ला दो,
एक गीतों की पुस्तक नहीं होती, पुस्तक में कई गीत हो सकते हैं, तो गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। पुस्तक एक गीतों की ला दो, इसमें गलत है, इसमें इन्होंने पहले ही गलत कर दिया। पुस्तक गीतों की एक ला दो, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, सही हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न, सही वाक्य का चयन करना है, सही वाक्य का चयन करना है। बंदर को काटकर, बंदर को काटकर गलत है। चाकू से बंदर को काटकर फल खिला दो, चाकू से बंदर को काटना है, गलत है। चाकू से फल काटकर, ये देखिए चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संभवतः ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, संभवतः हम लोग आ गए हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि, क्यों अशुद्ध है? वाक्य में मुझे नहीं होना चाहिए, गलत है। वाक्य के अंत में नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। वाक्य में रुपये मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए, यही सही है, क्योंकि मात्र और केवल ये दोनों एक ही चीज को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चलिए आगे देखिएगा, मात्र और केवल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये ध्यान देना है हमको भाई।